नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका धर्म की गूंज के इस विशेष अध्याय में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी विलक्षण कथा जो हमें आत्मा की पीड़ा, कर्मों के परिणाम और श्रीमद् भागवत की अद्भुत शक्ति से परिचित कराएगी। यह कथा है आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्रों गोकर्ण और धुंधुकारी और एक प्रेतात्मा की मुक्ति की। यह सिर्फ कथा नहीं, चेतना की एक गूंज है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे एक नगर में आत्मदेव नामक एक तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धनी होते हुए भी भिक्षाजीवी जीवन जीता था। उसकी पत्नी धुंधुली सुंदर, कुलीन लेकिन झगड़ालू और कंजूस स्वभाव की थी। दोनों के पास धन, घर और भोग विलास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। वृद्धावस्था आने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु अनेक पुण्यकर्म किए, बहुत सा धन दान में दे दिया, पर फल कुछ नहीं मिला। आत्मदेव गहरे दुख में डूब गया। एक दिन वह वन की ओर चल पड़ा और एक तालाब पर बैठ गया, जहां उसका शरीर संतान शोक से क्षीण और मन निराश था। उसी समय एक सन्यासी महात्मा वहां आए। आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख का वर्णन करते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि संतानहीनता के कारण उसे जीवन व्यर्थ लगता है। उसका हर कार्य निष्फल हो जाता है, गायें बांझ हो जाती हैं, पेड़ फल नहीं देते, फल सड़ जाते हैं। यह सब सुनकर सन्यासी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे योग बल से आत्मदेव का भाग्य जान गए और फिर उसे विस्तार से मार्गदर्शन देने लगे। सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया कि पुत्र की इच्छा छोड़कर सन्यास का मार्ग अपनाओ, क्योंकि उसके भाग्य में अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जैसे राजा सगर और चित्रकेतु को पुत्र की लालसा में भारी दुख उठाने पड़े, वैसे ही हठपूर्वक भाग्य को बदलने की कोशिश व्यर्थ होती है। लेकिन आत्मदेव किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ ली और कहा कि उसे जबरन भी पुत्र दिया जाए, वरना वह प्राण त्याग देगा। तब विवश होकर सन्यासी ने एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु पूरे 1 वर्ष तक उसे सत्य, शौच, दया, दान और दिन में केवल 1 बार भोजन का पालन करना होगा, तभी बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। योगी यह कहकर चले गए और आत्मदेव फल लेकर घर आया। फिर वह फल अपनी पत्नी धुंधुली को देकर कहीं चला गया। लेकिन धुंधुली कुटिल और स्वार्थी थी। उसने फल खाने से मना कर दिया और अपनी सखी से रोते हुए कहा, गर्भ से शरीर भारी हो जाएगा, जिससे घर का कामकाज नहीं कर पाऊंगी। कहीं डकैत आ गए तो भाग भी नहीं सकूंगी। प्रसव की पीड़ा मुझे कैसे सहन होगी। मैं दुर्बल हो जाऊंगी तो ननद घर की संपत्ति हथिया लेगी, और सत्य, शौच जैसे नियमों का पालन भी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि बांझ या विधवा औरतें ही सबसे सुखी होती हैं। इस प्रकार उसने स्पष्ट किया कि वह यह फल नहीं खाएगी। अब आगे की कथा मोड़ लेती है। धुंधुली ने अपने मन में उठते कई प्रकार के कुतर्कों, गर्भ से होने वाले कष्ट, भोजन की समस्या, सुरक्षा का भय आदि के कारण फल नहीं खाया, और जब आत्मदेव ने पूछा तो झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिन बाद उसकी बहन अपने आप घर आई और धुंधुली ने उसे सारा हाल बताया। तब उसकी बहन ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव के बाद अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। तू घर में गर्भवती जैसा व्यवहार करती रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वह बालक तुझे सौंप देंगे। हम युक्ति करेंगे जिससे लोग यही समझें कि तू माँ बनी और मेरा बच्चा 6 महीने में मर गया। अब उस फल को गाय को खिला दे ताकि किसी को संदेह न हो। धुंधुली ने स्त्री सुलभ स्वभाव से अपनी बहन की सारी योजना को मान लिया और वैसा ही किया। कुछ समय बाद बहन के पुत्र का जन्म हुआ। उसके पिता ने चुपचाप उसे धुंधुली को सौंप दिया। धुंधुली ने आत्मदेव को बताया कि उसे पुत्र हुआ है। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक का जातकर्म हुआ, दान पुण्य हुआ, संगीत और मंगल कार्य शुरू हुए। धुंधुली ने आत्मदेव से कहा, मेरे दूध नहीं आ रहा है, मेरी बहन का पुत्र अभी मरा है, उसे यहाँ रख लेते हैं, वह इस बच्चे को अपना दूध पिला दिया करेगी। इस प्रकार बालक का पालन पोषण धुंधुली की बहन ने किया और बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी। 3 महीने बाद उस गाय ने एक मानव रूपी दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल और तेजस्वी था। उसके गाय जैसे कान थे। आत्मदेव ने उसके संस्कार स्वयं किए और उसका नाम रखा गोकर्ण।
लोग यह देखकर चकित हुए और कहने लगे, देखो, आत्मदेव का भाग्य कैसा चमका, गाय से मनुष्य जन्मा। कुछ समय बाद आत्मदेव के दोनों पुत्र गोकर्ण और धुंधुकारी जवान हुए। गोकर्ण विद्वान, ज्ञानी और धर्मशील बना, जबकि धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट निकला। उसमें ब्राह्मणोचित आचरण, खान पान की शुद्धता और संयम का अभाव था। वह क्रोधी स्वभाव का था, बुरी वस्तुएं इकट्ठा करता और मुर्दे का स्पर्श किया भोजन भी खा लेता था। चोरी, द्वेष, आगजनी, बच्चों की हत्या जैसी घिनौनी हरकतें उसका स्वभाव बन चुकी थीं। वह हिंसा में रुचि रखता, हथियार लेकर घूमा करता और अंधों दीनों को तंग करता, चांडालों की संगति करता और वेश्याओं के कारण पिता की पूरी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारकर घर का सारा सामान भी उठा ले गया। इससे दुखी होकर पिता आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे और अपने भाग्य को कोसने लगे। तभी गोकर्ण आए और उन्होंने वैराग्य का उपदेश देकर पिता को संसार की नश्वरता का बोध कराया। गोकर्ण के उपदेशों से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर त्याग दिया और वन को प्रस्थान किया। पिता के वन चले जाने के बाद धुंधुकारी ने अपनी मां को धन के लिए पीटा। भय और दुख से व्याकुल होकर वह रात्रि में कुएं में कूद गई और उसकी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से गोकर्ण अप्रभावित रहे, क्योंकि वे योगनिष्ठ थे और मोह माया से परे एक तपस्वी जीवन जी रहे थे। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उनके लिए भोग व्यंजनों की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर और दुष्ट कर्म करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने उसे अधिक गहने मांगे, इसलिए वह चोरी करने घर से बाहर गया और चोरी का बहुत सारा सामान लाकर उन्हें दिया। चोरी का माल देखकर स्त्रियां भयभीत हो गईं कि राजा उसे पकड़कर दंडित करेगा, इसलिए उन्होंने मिलकर उसे गुप्त रूप से मार डालने का निश्चय किया। सोते हुए धुंधुकारी को रस्सियों से बांधकर फांसी लगाई, लेकिन जब वह नहीं मरा तो उसके मुख पर जलते अंगारे रखे, जिससे वह छटपटाकर मर गया। फिर वे उसका शव गड्ढे में दफनाकर भाग गईं। उनकी यह चालाकी किसी को पता नहीं चली और उन्होंने लोगों से कहा कि वह पैसे की लालसा में कहीं दूर चला गया है। धुंधुकारी के कुकर्मों के कारण उसकी आत्मा भयंकर प्रेत बन गई, जो विभिन्न रूप धारण कर भटकती रही और ठिकाना न पाकर शीत, गर्मी तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाती रही। कुछ समय बाद गोकर्ण ने उसकी मृत्यु की खबर सुनी और उसकी आत्मा के लिए श्राद्ध किया। गोकर्ण अपने नगर लौटे, जहां आधी रात को उन्होंने अपने भाई का भयंकर प्रेत रूप देखा, जो कभी भेड़ा, हाथी, भैंसा, इंद्र या अग्नि का रूप लेता था और अंत में मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। इस विचित्र दशा को देखकर गोकर्ण ने समझा कि यह कोई पापी आत्मा है और धैर्यपूर्वक उससे पूछा कि वह कौन है, ऐसा भयानक रूप क्यों दिखाता है और उसकी यह स्थिति कैसे हुई, क्या वह प्रेत, पिशाच या राक्षस है। गोकर्ण के पूछने पर धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा, पर बोल नहीं पाया, केवल संकेत करता रहा। गोकर्ण ने उसे जल से अभिषेक किया, जिससे उसके पाप कुछ शमित हुए, और उसने कहा कि वह गोकर्ण का भाई है, जिसने अपने दोषों से ब्राह्मणत्व खो दिया। अपनी अज्ञानता और कुकर्मों के कारण वह प्रेत बन गया है और कुलटा स्त्रियों ने उसे तड़पा कर मारा। अब वह वायु भक्षण करके जीवित है और गोकर्ण से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। गोकर्ण ने उससे पूछा कि क्या गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिली। धुंधुकारी ने कहा कि सैकड़ों श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकी। गोकर्ण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि तब मुक्ति असंभव लगती है, लेकिन वह विचार करके कोई उपाय करेंगे। गोकर्ण ने इस विषय पर कई विद्वानों से विचार विमर्श किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। तब सबने निर्णय लिया कि सूर्यदेव की आज्ञा लेनी चाहिए। गोकर्ण ने तप के बल से सूर्यदेव की गति रोककर उनसे प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा कि धुंधुकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करना होगा। यह सुनकर सभी ने इसे सरल उपाय माना और गोकर्ण ने कथा कहने का निश्चय किया। कथा सुनने के लिए देश गांव से अनेक लोग आए, जिनमें लंगड़े, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी थे। इतनी भीड़ थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। जब गोकर्ण व्यास गद्दी पर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आया और बैठने के लिए जगह खोजने लगा। वायु रूप होने के कारण वह सीधे बैठ नहीं सकता था, इसलिए वह 7 गांठों वाले बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी शुरू की। 7 दिनों तक रोज एक एक बांस की गांठ फटती रही और 7 गांठें फटते ही धुंधुकारी ने सभी 12 स्कंधों की कथा सुनकर पवित्र होकर प्रेतयोनि से मुक्ति पाई।
वह दिव्य रूप धारण कर सबके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर श्याम, पीतांबर और तुलसी की माला से सुशोभित था। सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल चमक रहे थे। उसने गोकर्ण को प्रणाम कर कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा ने उसे प्रेत पीड़ा से मुक्त किया और इस सप्ताह पारायण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धुंधुकारी ने कहा कि जैसे आग लकड़ी जलाती है, वैसे ही भागवत कथा मन, वचन और कर्म द्वारा किए पापों को भस्म कर देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सनातन रहस्य के साथ। तब तक ध्यान, श्रद्धा और कथा में मन लगाइए। जय श्री कृष्णा।